जय श्री कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 13 का श्लोक 2 सुनिए, बहुत अच्छा है। हे अर्जुन, तू सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष का जो तत्व से जानना है वह ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। कृष्ण भगवान थोप नहीं रहे ज्ञान को, कह रहे हैं ऐसा मेरा मत है, ऐसा जान। कैसे जान? बहुत अच्छी बातें हैं, पूरा जरूर सुनिएगा। राजा जनक ने अष्टावक्र से कहा, मुझे बहुत जल्दी से ज्ञान दीजिए। पर कितनी जल्दी? कितनी जल्दी? मैंने ये सोचा था कि मैं उसे ही गुरु मानूंगा जो मैं घोड़े की एक रकाब पे पैर रखूं और दूसरी रकाब पर पैर रख ना पाऊं। इतने में मेरे को ज्ञान लग जाए। रकाब मतलब जिस पर पैर रखते हैं घोड़े पर चढ़ने के लिए। एक पैर रख लूं और दूसरे पैर रखने में जितना समय लगे इतनी देर में मुझे ज्ञान हो जाए। मैं पूरी तरीके से बैठ भी ना पाऊं और ज्ञान हो जाए। आप ऐसा मुझे ज्ञान दे सकते हैं क्या? अष्टावक्र से कहा राजा जनक ने। अष्टावक्र बोले, जरूर दे सकता हूँ। अष्टावक्र महाज्ञानी थे, बोले दे सकता हूँ, इतनी जल्दी मैं ज्ञान दे सकता हूँ। तो जनक जी बोले, सच में दे सकते हो? आप इतनी जल्दी मुझे ज्ञान दे देंगे? बोले, हाँ दे सकता हूँ। सब बोलते हैं वर्षों लगते हैं। राजा जनक कहे, उन्हें बोला। राजा जनक बोले, तो दीजिए ज्ञान। बोले, ऐसे ज्ञान थोड़ी दिया जाता है, पहले दक्षिणा तो दो। बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान चाहिए तुम्हें? पहले दक्षिणा दो। राजा जनक बोले, आपको क्या लेना है? दक्षिणा में आपको क्या देना पड़ेगा मुझे? तो अष्टावक्र बोले, तुम क्या दे सकते हो? तुम बताओ, तुम क्या दे सकते हो? कहते हैं ये पूरा राज्य मैं आपको देता हूँ। राजा जनक बोले, ये पूरा राज्य मैं आपको देता हूँ। अष्टावक्र बोले, राज्य कहाँ से लाए तुम? ये तुम्हारा है, जो तुम इसे मुझे देने जा रहे हो ये तुम्हारा है। तुम्हारा राज्य कहाँ से आया? अब तो जनक जी सोचने में पड़ गए, भाई सही बात है, राज्य तो मैं कहीं से नहीं लाया था अपने साथ, कैसे दे सकता हूँ जो मेरा है ही नहीं। फिर बोले, अब क्या दोगे? राजा जनक ने बहुत सोचा, फिर बोले, ये मैं तन आपको देता हूँ। बोले एकदम अष्टावक्र, ये तन तो तुम पहले अपनी पत्नी को दे चुके हो, मुझे क्या दोगे? ये तो पहले तुम्हारी पत्नी का हो चुका है, अब क्या दोगे? फिर बोले, मन तो मेरा ही है। राजा जनक बोले, मन तो सिर्फ मेरा ही है, ये मन मैं आपको देता हूँ। अष्टावक्र जी बोले, फिर ठीक है, ये ठीक है, मन मुझे दे दो। बोले, मन मैंने आपको दिया। बोले, अब तेरे पास क्या रहा? अब तेरे पास क्या रहा? न धन रहा, न मन रहा, न तन रहा, कुछ भी तो तेरा नहीं है। अब क्या है तेरे पास? राज्य तू लेके नहीं आया था, शरीर तेरा तन पत्नी का हो गया था, मन जो है तूने मुझे दे दिया, धन तेरा है ही नहीं। जब राज्य नहीं तेरा तो धन भी कहाँ से तेरा हुआ? दूसरे रकाब पर पैर नहीं आया और ज्ञान हो गया। इसे कहते हैं फूल तोड़ने में देरी है, ज्ञान लगने में देरी नहीं है। समझने वाला चाहिए। बहुत गूढ़ ज्ञान चल रहा है, रहस्य वाला ज्ञान चल रहा है, पूरा सुनते जाइए। ये समझ में आ गया राजा को एकदम। ना में फिर क्या बोलता है? ना मैं तन ही रहा, ना मैं मन ही रहा, गुरु मिलने से झगड़ा खत्म हो गया। सारे संशय भ्रम सब दूर हो गए। इसको हर्ष में फील करिए। मैं इससे अलग कैसे हूँ? शरीर से अलग मैं आत्मा कैसे हूँ? एक होकर नहीं जान सकते। जैसे ही हम परमात्मा के साथ एकाकार होंगे तो शरीर का भाव छूट जाएगा। एकाकार कैसे होना है? जैसे लकड़ी का टुकड़ा है, पर जब आग के संबंध में आती है तब जल जाती है लकड़ी। छूओगे तो जल जाओगे। भाई आग के संबंध में लकड़ी आई,
आपने हाथ लगाया तो आपका हाथ जल जाएगा, वैसे लकड़ी को छूओगे तो नहीं जलोगे। पर अग्नि के संपर्क में आएगा तो वह भी अग्नि बन जाएगी। लकड़ी भी अग्नि के संपर्क में यदि आई तो वह भी अग्नि बन जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? शरीर से अलग होना है। शरीर के साथ जुड़ते हैं तो शरीर बन जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के साथ जुड़ जाते हैं तो हम भी वही बन जाते हैं, परमात्मिक स्वरूप बन जाते हैं। विकार सहित विकार सहित प्रकृति पुरुष का तत्व से जानना ही ज्ञान है। सुनिए, बहुत अच्छी बातें हैं। तात्विक दृष्टि से एक हो गया। सोना और आभूषण बोलते हैं, भाई सोना और आभूषण एक हैं। मिट्टी और मिट्टी के बर्तन, घड़ा हो, सुराही हो, चिलम हो, कुछ भी हो, एक ही है क्योंकि मिट्टी से बने हैं। तत्व एक ही है। क्षेत्रज्ञ को उन्होंने अपने साथ मिलाकर एक कर दिया। तो आप भी जहाँ क्षेत्रज्ञ के भाव में आए तो आप परमात्मिक स्वरूप हो गए। एक ही हैं, अलग नहीं हैं। पर ये अभ्यास से ही होगा। जैसे जब तक फूल कली है तब तक उसमें सुगंध नहीं आती, पर जैसे ही फूल खिलता है उसमें सुगंध स्वयं आ जाती है। सुगंध तो उड़ के अनंत में चली जाती है, ऊपर वायुमंडल में चली जाती है। क्या रह जाता है? नीचे फूल रह जाता है। फूल से सुगंध की जो अनंत में जाने की जो यात्रा है, ये अभ्यास है। ये अभ्यास करना है अनंत में जाने का। हम उस सुगंध की तरह उस विराट से हमें अपने आप को मिला दें। ये मिलाना ही सारा समय का अभ्यास है। हम उसी में ही रहते हैं। उड़ने की कला बोलते हैं। ज्ञान की कला जैसे ही आपके भीतर आएगी, आपके भीतर वो स्थिति बनती जाएगी। तत्व से जान सकते हो, विचारों से नहीं जान सकते। हम जितना विचार करेंगे उतने ही उलझ जाएंगे, भटकेंगे। आपको ज्ञान ऐसा हो कि आपको चींटी काटी, भाई चींटी ने आपको काटा, आपने हटा दिया, यानी कि चींटी ने शरीर को काटा, शरीर ने ही उसे हटा दिया। मैं उसको भी जानने वाला हूँ, मैं उसको जान रहा हूँ। क्षेत्रज्ञ मैं हूँ। जो आप जान रहे हैं वो ही परमात्मा है, कोई अलग नहीं है। हे अर्जुन, जब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र शरीर होता है और क्षेत्रज्ञ जो जानने वाला है, अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान। परमात्मा कह रहे हैं अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं। आत्मा परमात्मा दो शब्द हैं, दो है नहीं, एक ही हैं। वो एक करके जानना हर समय, मैं कौन हूँ यह जानना। ये जो हर समय अलग करके बैठे हो, किसने किया? शरीर अलग है और परमात्मा अलग है, पर है ही एक। है तो एक ही साथ ना, तो है ही एक। शरीर परमात्मा के बिना चल नहीं सकता, तो एक ही है। इसको अलग करने वाला कौन है, बस ये जानना है। ये बीच में एक ब्रिज बनता है, इस मैं का, अहंकार का, ये ब्रिज बन रहा है बीच में। जो अस्तित्व बनाकर बैठे हैं, जो है ही नहीं, है ही परमात्मा, है ही ईश्वर, इसके अलावा कुछ और नहीं है। इसको हम शक्ति भी कह सकते हैं, परमात्मा भी कह सकते हैं। शक्ति तो परमात्मा की है, परमात्मा भी कह सकते हो और शक्ति भी कह सकते हो। जैसे नदी बह रही है, अब नदी में आपने घड़े डाल दिए, उन घड़ों में नदी का पानी भर गया। क्या पहले वाले घड़े में और दूसरे घड़े में पानी अलग अलग है? नहीं, पानी तो एक ही है। सब बोलेंगे क्या, मैंने इस घड़े का पानी लिया, मैंने इस घड़े का, दूसरे घड़े का पानी लिया, बोलेंगे सब ये, लेकिन पानी एक ही है। ये मेरे घड़े का पानी है, ये तेरे घड़े का पानी है, पानी तो एक ही है, पानी अलग अलग नहीं है। जो जानने वाला है वो परमात्मा ही है, जानने वाला अलग नहीं है। इस बात को हम जब जानेंगे तो हम, आपके अंदर कोई हलचल, कोई पीड़ा नहीं होगी। बहुत गहरा ज्ञान है, ध्यान से पूरा जरूर सुनते रहिए।
आप बोलेंगे मैंने जान लिया। गुरुजी बोलते हैं गीता में लिखा है आत्मा परमात्मा मैं ही हूँ। ज्ञान दो तरीके का होता है। कैसे? सुनिए। एक बुद्धि के द्वारा आपने सुना और सुना भी, और दूसरा सुना के भी आ जाओगे। आत्मा परमात्मा दूर रहे भोकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिले निहाल। दलाल कुछ भी कह सकते हो। वो परमात्मिक स्वरूप एक ही है और वो मैं हूँ। बोलते हैं अल्लाहू अकबर, सब ये बोलते हैं ना अल्लाहू अकबर, पर ये सही नहीं है। सही ये है अल्लाह हूँ अकबर, मैं ही अल्लाह हूँ, अल्लाह हूँ अकबर। दो नहीं मानना है। ये कैसे होगा? ये तात्विक दृष्टि से होगा। तात्विक दृष्टि से जो जानता है वही कह सकता है कि एक ही है। नदी बह रही है, उसमें बहुत सुंदर घाट हैं, सुंदर सुंदर घाट हैं अलग अलग। आप नहा रहे हैं, ये घाट अच्छा नहीं है, वो वाला घाट बहुत अच्छा है, वो वाला घाट उससे भी अच्छा है। घाट तो अलग अलग हैं, एक से एक सुंदर हैं, पर पानी तो एक ही है। गंगा का पानी जल तो एक ही है। आप किसी भी घाट पर नहाइए, जल तो एक ही है। इसको हमें भीतर से समझने वाली चीज है ये। इसको हम बुद्धि से जानना चाहते हैं, एकांत में बैठकर अनुभव करिए। क्षेत्र शरीर है, घड़े अलग अलग हैं। क्षेत्र शरीर है, घड़े अलग अलग हैं, पर उसमें क्षेत्रज्ञ जो जान रहा है वो एक ही है। उस एक में आना, सोना एक ही है, आभूषण आभूषण अलग अलग हैं, पर सोना एक ही है। इसको बार बार हमें अभ्यास करते रहना है, अभ्यास करते रहना है। जैसे ही वो अनुभव होगा, वो प्रतीति होने में बड़ा आनंद आता है, एक एहसास होगा। लेकिन पहले ये पुल ब्रिज तोड़ना पड़ेगा, शरीर और आत्मा का, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का, जो हम मान कर बैठे हैं। इसको तोड़ना पड़ेगा, तब उस परमात्मिक स्वरूप में हमारी स्थिति आ जाएगी, हम बन जाएंगे। जय श्री कृष्णा। जो न्यू हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल को दोबारा प्रेस जरूर कीजिएगा। बहुत गूढ़ ज्ञान चल रहा है, डेली सुनते रहिएगा। एक श्लोक डेली चल रहा है।